नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हमारे द्वारा पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमी की क्लास चलाई जा रही हैं, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए लेकर हाजिर हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि 2014 के बाद के आर्थिक सुधार। और इसके अंतर्गत हम दो सुधारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहला है कृषि सुधार और दूसरा है श्रम सुधार, जो कि पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ठीक है, आइए करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि कृषि सुधार के बारे में, ठीक है, तो 2014 के बाद में कौन कौन से कृषि सुधार हमारे देश में देखने को मिले हैं, क्योंकि 2014 के बाद में भारत में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे कृषि सुधार के बारे में बात करें, मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो भारत में फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो 2014 में 252.68 मिलियन टन था, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 316 मिलियन टन हो गया। मतलब जो हमारा फूड प्रोडक्शन था उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। अगर 2014 से कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके अंतर्गत हम आज कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है, पहली योजना है किसान विकास पत्र यानी KVP। ये योजना 18 नवंबर 2014 को, लेकिन सबसे पहले 1988 में लॉन्च की गई थी। सबसे पहले ये योजना 1988 में लॉन्च की गई थी, लेकिन बाद में इसे 2011 में बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से 18 नवंबर 2014 को ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत 8.67% का वार्षिक रिटर्न मिलता है। एक तरह से ये किसानों की बचत के रूप में ये योजना काम करती है। इसके उद्देश्य देखें, किसानों की बचत के लिए है, मतलब किसान अपनी सेविंग कर सकें उसके लिए ये योजना बनाई गई है। इसमें क्या होता है कि 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 के प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। इसमें किसान 1,000, 5,000 तथा 10,000 तथा 50,000 के प्रमाण पत्र ले सकते हैं। इसमें जो मिनिमम लॉक पीरियड होता है वो 2.5 साल का होता है। वहीं मेच्योरिटी पीरियड जो होता है वो होता है हमारा 10 साल का। ठीक है, याद रखेंगे इसको, महत्वपूर्ण योजना है। पूछ लेता है कि कब चलाई गई, तो इसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आइए आगे देखते हैं अगली योजना के बारे में। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 18 फरवरी सन 2016 को। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा ये शुरू की गई थी। किस पर्पज से शुरू की गई थी? तो इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से फसल खराब होने की स्थिति में बीमा कवर। पहले ये योजना ऋणी किसानों को थी, लेकिन 2020 से ये वैकल्पिक बना दी। मतलब कई बार क्या होता है कि जो नेचुरल कामटी आ जाती हैं या नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कीटे हैं, बाढ़ें हैं या रोगों से फसल खराब हो जाती है, तो इससे क्या है, किसानों को जो फसल है उनका कवरेज मिल जाता है। ठीक है, पहली ये योजना क्या थी कि पहले ये योजना जो ऋणी किसान थे उनके लिए थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ रिफॉर्म्स हुए और 2020 से इस योजना को वैकल्पिक बना दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब PMKSY। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, आ सकती है पेपर में। देखते हैं इसके बारे में। ये योजना 1 जुलाई सन 2015 से शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1 जुलाई सन 2015। किसके द्वारा शुरू की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसके जो उद्देश्य हैं वो है हर घर खेत को पानी। ठीक है, मतलब हर खेत को पानी उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। और ये पर क्रॉप मोर ड्रॉप को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है,
याद रखेंगे इसको। ये एक तरह से इसकी टैगलाइन है, ये स्लोगन है, पर क्रॉप मोर ड्रॉप। इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई सन 2015 को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगली योजना है हमारी पीएम कुसुम, यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये इसका पूरा नाम भी है। ठीक है, कब शुरू की गई थी? ये योजना शुरू की गई थी 1 फरवरी सन 2019 को। ठीक है, याद रखेंगे कब शुरू की गई थी? 1 फरवरी सन 2019 को। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यानी CCEA, याद रखेंगे। किसके द्वारा? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं सोलर पंप लगाना, मतलब जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं जनरली बिजली से चलते हैं, तो उनकी जगह पे सोलर पंप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसके लक्ष्य क्या क्या हैं? 2022 तक 25,750 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना, मतलब 2022 तक 25,750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किसके द्वारा करना है? सोलर पैनल के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है पीएम किसान। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये भारत सरकार की कृषि क्षेत्र में एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम बोले तो इसमें छोटे और बड़े सभी किसानों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, देखते हैं इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट है इसके बारे में कि कब ये योजना शुरू की गई थी। तो ये योजना 24 फरवरी सन 2019 को पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से शुरू की गई थी। कब ये स्टार्ट की गई थी? याद रखेंगे 24 फरवरी सन 2019 को। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से शुरू की गई थी। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। आर्थिक सहायता के बारे में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों के माध्यम से हर साल किसानों को दी जाती है, यानी हर एक किसान को एक साल में 6,000 रुपये इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, और वो भी 3 किस्तों में। ठीक है, पहले ये योजना कुछ किसानों की थी, लेकिन बाद में ये योजना सारे किसानों के लिए कर दी गई। ठीक है, सबसे लास्ट में ये योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, याद रखेंगे इसको। किसके द्वारा शुरू की गई है? कृषि एवं कृषि कल्याण किसान कल्याण मंत्रालय, याद रखेंगे। अगर पूछ ले किस मंत्रालय के द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ये श्रम सुधार, यानी लेबर रिफॉर्म। ये भी पैट के सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनरली ये किताबों में कम ही मिलता है, तो काफ़ी मैंने इसको कई सोर्स से ढूंढ के डेटा कलेक्ट किया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने इसको फ्रेम किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म। लेबर रिफॉर्म के बारे में अगर हम बात करें, लेबर 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है। जो श्रम आता है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में वो विषय शामिल किए जाते हैं जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में केंद्र सरकार के 44 और राज्य सरकारों के 100 से अधिक कानून हैं। वर्तमान में क्या है कि केंद्र सरकार के 44 और राज्य सरकार के 100 से अधिक कानून श्रम के बारे में दिए गए हैं। ठीक है, इन कानूनों के सरलीकरण के लिए कुछ विधेयक लाए गए। कितने विधेयक थे ये? 4 विधेयक लाए गए, जिसमें इन बहुत सारे कानूनों को मर्ज करके कुछ कम कर दिया गया और उनका सरल सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया। आइए देखते हैं पहला बिल क्या था। पहला बिल है मजदूरी विधेयक 2019, यानी वेजेस बिल 2019। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? इसके अंतर्गत मजदूरों के जीवन स्तर को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लेबर हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के जो मिनिमम वेजेस है उसको डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ये अभी विधेयक ही है, लेकिन फाइनली एक्ट नहीं बना है। ठीक है, दूसरा है, देखते हैं, दूसरा है हमारा औद्योगिक संबंध विधेयक 2020। ठीक है,
इसके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं? इस विधेयक के बारे में 300 या अधिक श्रमिकों वाले सभी औद्योगिक संस्थानों को संबंधित मामलों में स्थायी आदेश तैयार करना। मतलब ऐसे औद्योगिक संस्थान या ऐसे औद्योगिक कंपनी या फैक्ट्री जिसके अंतर्गत 300 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, उनको संबंधित मामलों से के मामले में एक स्थायी आदेश तैयार करना है, जैसे कि उनका नियुक्ति पत्र और भी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक है, तो ये विधेयक था। आइए अगले विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। अगला विधेयक है जो कि तीसरे नंबर का है, सामाजिक सुरक्षा पर संहिता। सामाजिक सुरक्षा पर संहिता विधेयक 2020। इसके बारे में देखें तो इसमें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों को बदला गया। ठीक है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 तथा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 महत्वपूर्ण कानून थे। इन 9 कानूनों को मिला के उनको कुछ सिंप्लीफिकेशन उनके बारे में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आइए आगे देखते हैं। अगला है जो कि चौथे नंबर का होगा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर कानून 2020। इसके बारे में क्या है देखते हैं। ये स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित 13 कानूनों को समेकित करता है। मतलब ये है इसके अंतर्गत कि ये जो श्रमिक हैं उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जो 13 कानून हैं उनको ये शामिल करता है, जिसमें कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 तथा अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 मुख्य हैं। ठीक है, इनसे संबंधित इसके बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 4 विधेयक 2019 और 20 में लाए गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से अभी भी एक्ट नहीं बन पाए हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और उसके बाद में कोई ऐसे लेबर रिफॉर्म भारत सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।